मिडिल क्लास माइंडसेट क्या है? क्या सोचते हैं मिडिल क्लास लोग कि अ गवर्नमेंट जॉब इज़ द ओनली डेफिनिशन ऑफ सक्सेस? यानी कि सफलता की एक ही परिभाषा है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस, फिर मतलब हम सफल हो गए। लेकिन थोड़ा सोचिए, क्या एक जॉब आपको अमीर बना सकती है? अमीर मतलब बहुत अमीर, अच्छा खासा पैसा हो आपके पास में। आइए इस कहानी की मदद से कुछ नया सीखते हैं। अपना नज़रिया, एटीट्यूड जो है उसको थोड़ा-सा बदलते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस स्टोरी की वर्ड मीनिंग्स जो है वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो उनको थोड़ा डिटेल में देखिएगा और समझिएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं और आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारी 107 कहानियों की प्रिंटेड स्टोरी बुक अमेज़न से ले सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथ ही साथ में यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको ई-बुक्स मिल जाएँगी। चलिए, टाइटल है हाउ टू बिकम रिच। ठीक है, तो हाउ टू एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कैसे करें, हाउ टू कुक फूड। ठीक है, वैसे ही हाउ टू रीड, वैसे ही हाउ टू बिकम कैसे बने रिच यानी कि अमीर। तो हाउ टू बिकम रिच, अमीर जो है कैसे बने, अमीर कैसे बने, ये इसका टाइटल है। वन इवनिंग, एक शाम को, वाइल सिटिंग विथ माई फादर, यानी कि जब बैठा हुआ था विथ माई फादर, मेरे पिताजी के साथ में बैठा हुआ था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हिम उनसे, विथ ग्रेट क्यूरियोसिटी। ठीक है, तो कि विथ किसके साथ में पूछा, ग्रेट, ग्रेट का मतलब महान होता है, ग्रेट का मतलब ज्यादा भी होता है, कहीं पे ज्यादा का सेंस बताना हो कि बहुत ही ज्यादा, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासु। ठीक है, तो जिज्ञासा होती है कि मेरे को जानने की इच्छा है, बहुत ही ज्यादा जानने की इच्छा हो आपकी, तो उसको जिज्ञासा बोलते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा के साथ में मैंने पूछा, पिताजी से पूछा, फादर, पिताजी, हाउ कैन समवन बिकम रिच? यानी कि कोई जो है वो कैसे बन सकता है, रिच कैसे बन सकता है, अमीर जो है वो कैसे बन सकता है? तो ये मैंने जो है वो पिताजी से पूछा, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा के साथ में कि बताइए ना पिताजी, अमीर कैसे बन सकता है कोई? ही लुक्ड एट मी, उन्होंने जो है मेरी तरफ देखा, यानी कि मुझे देखा उन्होंने। देन उसके बाद में लाफ्ड जेंटली, ठीक है, और वो हंसे जेंटली, यानी कि थोड़ा ऐसे आराम से हंसे कि अमीर बनना है बेटा, वैसे। एंड और रिप्लाइड, और उन्होंने जवाब दिया, डियर सन, प्रिय बेटे, ओनली अ रिच मैन कैन ट्रूली आंसर दैट क्वेश्चन। ओनली अ रिच मैन, केवल एक अमीर आदमी जो है, कैन सकता है, ट्रूली आंसर यानी कि वास्तव में सही उत्तर जो है, सच्चाई वाला जो उत्तर जो है वो दे सकता है, दैट क्वेश्चन यानी कि ये जो सवाल है आपका, इस सवाल का जवाब एक अमीर आदमी जो है वो ही सही दे सकता है। आई एम नॉट रिच, मैं अमीर नहीं हूँ। आई जस्ट अर्न इनफ टू फुलफिल योर नीड्स। ठीक है, तो आई अर्न यानी कि मैं कमाता हूँ, आई जस्ट अर्न मैं बस कमाता हूँ, इनफ यानी कि पर्याप्त कमाता हूँ, टू फुलफिल यानी कि पूरा करने के लिए, योर नीड्स आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करने के लिए, एंड और गिव यू अ गुड एजुकेशन, और गिव यू देने के लिए आपको, अ गुड एजुकेशन एक अच्छी जो शिक्षा है वो देने के लिए। ठीक है, तो पिताजी बोल रहे, यार मैं अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस इतना ही कमाता हूँ कि तेरा पेट भर दूँ और तेरे को बढ़िया जो है पढ़ाई-वढ़ाई करवा दूँ। ठीक है, इतना ही कमाता हूँ कि कोई अमीर आदमी बता सकता है इसका उत्तर तो कि अमीर कैसे बने। आई पॉज़्ड, ठीक है, पॉज़ का मतलब वही रुकना, ठहरना, जैसे मूवी देखते टाइम पे पॉज़ करते हो आप, रोक देते हो ना, तो वैसे ही। तो मैं ठहरा, ठीक है, थोड़ा-सा ठहरा, देन आस्क्ड, और उसके बाद मैंने पूछा, बट फादर, लेकिन पिताजी, हैव यू नेवर ट्राइड टू बिकम रिच? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि क्या आपने जो है वो कभी भी, ठीक है, कभी नहीं जो है आपने ट्राइड यानी कि कभी आपने कोशिश नहीं की, टू बिकम रिच अमीर बनने की, क्या कभी आपने कोशिश नहीं की? आई फील लाइक यानी कि मैं महसूस करता हूँ या मुझे लगता है, मनी कैन सॉल्व 99 परसेंटेज ऑफ योर प्रॉब्लम्स, यानी कि जो पैसा जो होता है वो हल कर सकता है 99%, 99% जो है आपकी जो समस्याएं हैं। ठीक है, आपको यार मान लो 100 समस्याएं हैं, तो 100 में से जो 99 समस्याएं हैं ना, वो पैसा जो है वो आपकी हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। सो तो शुडंट वी फोकस ऑन फाइंडिंग वेज टू गेट रिच? तो नहीं करना चाहिए क्या? तो क्या हमें नहीं करना चाहिए? फोकस यानी कि ध्यान केंद्रित जो है वो नहीं करना चाहिए क्या? ऑन फाइंडिंग खोजने पर, वेज तरीके, टू गेट रिच यानी कि अमीर कैसे बने, ठीक है? वो वैसे वाले जो तरीके हैं वो खोजने पर क्या हमें ध्यान नहीं देना चाहिए? उन्हीं पे हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि अमीर कैसे बने? माय फादर लुक्ड सरप्राइज्ड, मेरे पिताजी जो है वो
ऐसे दिखे, सरप्राइज़ एकदम आश्चर्यचकित दिखे एट माय वर्ड्स, यानी कि मेरे जो शब्द हैं उनके ऊपर कि यार मतलब मैंने इतना कुछ बोल दिया ना कि इतने परसेंटेज लोग हैं, मतलब इतने परसेंटेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं पैसे से, तो हमें अमीर बनने के ऊपर फोकस करना चाहिए ना। तो इन सब के बीच पिताजी जो वो देखिए यार छोटा बच्चा बहुत कुछ बोल रहा है यार ये तो वो सरप्राइज़ दिए, ठीक है। देन उसके बाद में ही लीन, यानी कि वो झुके, ठीक है। लीन मतलब झुकना होता है, लीन्ड यानी कि वो झुके ना, थोड़ा आगे बढ़ना, ठीक है। ही लीन्ड फॉरवर्ड, वो थोड़ा झुककर ऐसे आगे हुए एंड सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा? सन बेटा, वी कम फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली, हम आते हैं, ठीक है, या बिलोंग करते हैं। हम आते हैं, किससे आते हैं? जो मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उससे आते हैं। एंड और ऑनेस्टली, यानी कि ईमानदारी से बताऊं तुम्हें, वी कैरी अ मिडिल क्लास माइंडसेट, और हम क्या करते हैं? कैरी का मतलब होता है ढोना, ठीक है, साथ रखना भी आप बोल सकते हो, कि हम रखते हैं मिडिल क्लास माइंडसेट, यानी कि एक मध्यम वर्गीय जो सोच होती है, ठीक है, सोचने का ढंग जो होता है वो हम रखते हैं, ठीक है। अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते हम मिडिल क्लास माइंडसेट रखते हैं कि नौकरी मिल जाए हमें, वैसा सोचते हैं हम। फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत से, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी कि एकदम शुरुआत से, वी वर ट्रेन्ड, यानी कि हमें जो है वो प्रशिक्षित किया गया है, किया गया था, टू थिंक ओनली अबाउट जॉब, टू थिंक सोचने के लिए केवल अबाउट जॉब्स, यानी कि नौकरियों के बारे में सोचने के लिए ही हमें प्रशिक्षित जो है वो किया गया था, ट्रेन किया गया था कि तुम्हें नौकरी के बारे में ही सोचना है, कि नौकरी कैसे लेनी है, वैसे वैसे। ही पोज्ड, वो रुके, देन कंटिन्यूड, और उसके बाद में उन्होंने जारी किया, यानी कि वो बोलना स्टार्ट किया उन्होंने। माई फादर ट्रेन मी टू गेट अ स्टेबल जॉब, यानी कि पिताजी बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी जो थे उन्होंने क्या किया? ट्रेन मी, यानी कि मेरे को प्रशिक्षण दिया, टू गेट अ स्टेबल जॉब, प्राप्त करने के लिए, कि स्थिर जो नौकरी है वो प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुझे प्रशिक्षण दिया, ट्रेन किया उन्होंने। आई डिड द सेम विद यू, और मैंने जो है वही किया आपके साथ में भी, ठीक है, मैंने भी आपको जो है कि ट्रेन किया कि नौकरी ले लो, नौकरी ले लो, डैश लगा के लिखा है। गाइडिंग यू टुवर्ड्स अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, इनकी मार्गदर्शन किया आपका, आपका टुवर्ड्स की तरफ अ गवर्नमेंट जॉब, यानी कि एक सरकारी नौकरी की तरफ आपका मार्गदर्शन किया। तो मेरे पिताजी ने मुझे ट्रेन किया और मैंने आपको ट्रेन किया कि आपको जॉब लेनी है। दैट्स ऑल वी न्यू, ठीक है, तो दैट्स ऑल यानी कि यही सब है, वी न्यू हम जानते हैं, ठीक है, यही सब हम जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या नौकरी की तैयारी करनी है। बट द ट्रुथ इज, लेकिन जो सत्य है वो क्या है? पीपल विथ जॉब्स, यानी कि लोग जो है नौकरियों के साथ में, जो लोग है, जो लोग नौकरियां करते हैं वो लोग रेयरली बिकम ट्रूली रिच, रेयरली यानी कि दुर्लभ तरीके से, यानी कि बहुत ही कम, बिकम बनते हैं ट्रूली रिच, यानी कि अमीर जो है वास्तव में अमीर बनते हैं, डॉट डॉट डॉट, अनलेस दे बिकम अ सीईओ, अनलेस यानी कि चाहे नहीं, या ऐसा बोल सकते हो कि अनलेस यानी कि जब तक वो जो है वो बने, सीईओ ना बन जाए, ठीक है, यदि कोई सीईओ बन गया तो वो तो जरूर अमीर हो सकता है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि कंपनी, कोई भी कंपनी उसका सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो। एंड और इवन सीईओज हैव अ फिक्स्ड सैलरी, और जो सीईओज होते हैं, ठीक, उनकी भी क्या होती है? एक निर्धारित तनख्वाह होती है, वेतन होती है, सैलरी होती है उनकी भी, ठीक है। तो ऐसा पिताजी बोल रहे हैं कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो जॉब करते हुए अमीर बनते हैं, ठीक, वो इतना ही कमाते हैं कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन करवा देते हैं और खा लेते हैं अच्छी रोटी, लेकिन अमीर नहीं बन पाते, ठीक है, वही बता रहे हैं। दैट थॉट स्ट्रक मी, यानी कि ये जो विचार था, ठीक है, स्ट्राइक मतलब अ, प्रहार करना होता है, स्ट्रक मतलब प्रहार किया उसने, मी यानी कि मुझके ऊपर, यानी कि मेरे को झकझोर दिया वो, ये जो विचार था पिताजी का उसने, कि क्या बात कही है पिताजी ने। सो सैलरी अलोन कांट मेक यू रिच, यानी कि तो जो सैलरी अलोन, यानी कि अकेली जो सैलरी है, कांट मेक, वो नहीं बना सकती, यू आपको रिच, यानी कि अमीर नहीं बना सकती अकेली सैलरी, ठीक है। तो सैलरी जो होती है, तनख्वाह जो होती है, वो अमीर नहीं बना सकती। आई लुक्ड एट हिम, मैंने देखा उनकी तरफ, जो मैंने देखा उनको देखा, एंड सेड, मैंने कहा, देन, तब, आई वेस्टेड ऑल दीज ईयर्स स्टडिंग, तो मैंने क्या है बर्बाद किए हैं, ऑल दीज ईयर्स यानी कि सभी साल जो है वो मैंने बर्बाद किए स्टडिंग, पढ़ाई करते हुए, प्रिपेयरिंग यानी कि तैयारी करते हुए, फॉर एग्जाम्स यानी कि परीक्षाओं की तैयारी करते हुए, डूइंग बीटेक, बीटेक इंजीनियरिंग करते हुए, सब मैंने बर्बाद किया है। इफ़ अ जॉब वॉन्ट मेक मी रिच, यदि एक जो नौकरी है विल नॉट, ठीक है, वॉन्ट विल नॉट मेक मी रिच, यदि वो मुझे अमीर नहीं बनाएगी, व्हाई डिड यू पुश मी सो हार्ड फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, तो आपने जो है
यू पुश, ठीक है, आपने जो है वो दबाव डाला। पुश मतलब वैसे धक्का देना होता है, लेकिन यहाँ पे दबाव का सेंस बन रहा है। तो आपने जो है दबाव क्यों डाला मेरे ऊपर सो हार्ड, यानी कि इतना ज़्यादा दबाव क्यों डाला आपने मेरे ऊपर फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी के लिए आपने इतना दबाव क्यों डाला मेरे ऊपर, क्योंकि वो तो अमीर बना ही नहीं सकती नौकरी तो मेरे को। माय फादर स्माइल्ड, मेरे पिताजी जो है वो मुस्कुराए, एंड सेड, उन्होंने कहा, कामली, यानी कि एकदम शांत भाव से उन्होंने कहा, बिकॉज़, क्योंकि दैट्स व्हाट आई बिलीव वाज़ सेफ। ठीक है, तो सीधी सी है कि दैट्स व्हाट, क्योंकि क्योंकि दैट्स व्हाट यानी कि यही था, ठीक है, यही था, आई बिलीव यानी कि मुझे विश्वास था, वाज़ सेफ यानी कि यही था कि मुझे विश्वास था कि ये सेफ है, ये सुरक्षित है। क्योंकि मेरा मानना था कि यही सुरक्षित है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब दिलवा दूँ। बिज़नेस-विज़नेस का क्या है यार, चले ना चले, तो ऐसा ही। आवर फैमिली हैज़ नेवर डन बिज़नेस, हमारा जो परिवार जो है हैज़ नेवर डन, उसने कभी नहीं किया बिज़नेस, व्यापार जो होता है वो कभी नहीं किया। फॉर अस, हमारे लिए, द सिस्टम इज़ सिंपल, हमारे लिए जो सिस्टम है, यानी कि हमारी जो व्यवस्था है, प्रणाली जो है, या हमने जो सिस्टम बना के रखा हुआ है वो सिंपल है, साधारण है। गेट अ जॉब, एक नौकरी प्राप्त कर लो, गेट मैरिड, शादी कर लो, बिकम अ फादर, एक पिता बन जाओ, एंड और कंटिन्यू द साइकिल, और जो साइकिल है उसको कंटिन्यू रखो, यानी कि आपके जो भी बच्चे होते हैं उनको आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा के उनको जॉब दिलवा दो, फिर उनकी शादी कर दो, उनके बच्चे आ जाएँगे, फिर वो भी ऐसा ही चलता रहेगा। तो हमारे लिए चक्र है, ये साइकिल है, ये सिंपल है। इट्स स्टेबल, यानी कि क्या स्थायी है, ये स्टेबल है कि गवर्नमेंट जॉब या जो भी जॉब मिल गया तो स्थायी हो गया आप लाइफ में। इट्स सेफ, ये सुरक्षित है। नो बिग रिस्क, यानी कि कोई बड़ा जोखिम नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी से तो वैसे भी कोई नहीं निकालता है ना, तो कोई बड़ा जोखिम नहीं है। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, यस, हाँ, बट इन दैट साइकिल, यानी कि ये जो साइकिल है, ये जो चक्कर है, वी नेवर गेट टू लिव लाइक ट्रूली रिच पीपल, लेकिन हम जो है नेवर गेट टू लिव, यानी कि हम कभी भी जो है वो नहीं जी पाएंगे लाइक किसकी तरह, ट्रूली रिच पीपल, यानी कि वास्तव में जो अमीर लोग हैं उनकी तरह। डैश लगा के लिखा है, नो वर्ल्ड ट्रैवल, ठीक है, तो वर्ल्ड टूर जो होता है, ट्रैवल जो होता है, यानी कि विश्व की जो यात्राएं हैं वो नहीं कर पाएंगे हम। नो लग्ज़री, यानी कि कोई भी लग्ज़री, कोई भी ऐशो-आराम नहीं होगा। नो फ्रीडम, यानी कि कोई भी स्वतंत्रता नहीं होगी, आज़ादी नहीं होगी कि आपको नौकरी पे जाना ही है। लेकिन बिज़नेस हो तो भई अपनी खुद की फ्रीडम होती है कि आप कभी भी दुकान अपनी खोलो तो खोलो, नहीं खोलो तो मत खोलो। ठीक है, उस टाइप का। माय फादर नोडेड, मेरे पिताजी जो है उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है, हाँ में सिर हिलाया उन्होंने, स्लोली यानी कि धीरे से। यू आर राइट, आप सही हैं। इफ़ यू ड्रीम ऑफ दोज़ थिंग्स, यदि आप जो है ड्रीम करते हैं, सपना देखते हैं, ऑफ दोज़ थिंग्स यानी कि इन चीज़ों का आप सपना देखते हैं। इफ़, यदि यू वांट टू लिव अ रिचर लाइफ़, यदि आप जीना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं टू लिव, जीना चाहते हैं, अ रिचर लाइफ़, एक अमीर ज़िंदगी, ठीक है, वो जीना चाहते हैं आप, डैश लगा के, देन तब यू नीड टू थिंक डिफरेंटली, तब क्या करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा डिफरेंटली, यानी कि अलग हट के, अलग से, अलग तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। यू नीड टू बिल्ड समथिंग, तुम्हें बनाना पड़ेगा, यू नीड टू यानी कि तुम्हें ज़रूरत है, टू बिल्ड बनाने की, समथिंग यानी कि कुछ चीज़ बनाने की ज़रूरत है, स्टार्ट अ बिज़नेस, शुरू करने की ज़रूरत है, बिज़नेस यानी कि शुरू कीजिए, एक बिज़नेस शुरू कीजिए, व्यापार शुरू कीजिए आप। क्रिएट अ प्रोडक्ट, ठीक है, बनाइए, एक प्रोडक्ट बनाइए, उत्पाद बनाइए, और सर्विस, ठीक है, और या फिर जो सर्विस होती है, सेवा जो होती है, वो आप बनाइए, ठीक है, सेवा देना मतलब होता है ना कि कंसल्टिंग फर्म कर लिया, ठीक है, तो वो भी तो एक बिज़नेस है ना, लोगों को सलाह देना। तो वैसे कोई भी जो सेवा कार्य वाला है वो आप कीजिए, दैट कैन ग्रो, यानी कि जो क्या हो सके, ग्रो हो सके, बढ़ सके समय के साथ में, ठीक है, तो वैसा आपको जो है वो कीजिए आप। ही लुक्ड मी इन द आईज़, सॉरी, ही लुक्ड मी यानी उन्होंने देखा, मुझे देखा, इन द आईज़, एंड सेड, ही लुक्ड मी इन द आईज़, यानी कि उन्होंने मुझे देखा, आँखों में देखा मुझे। ही लुक्ड, ये थोड़ा-सा गड़बड़ लग रहा है सेंटेंस। ही लुक्ड एट मी इन द आईज़, ठीक है। तो उस उन्होंने जो है मुझे देखा, मेरी आँखों में देखा उन्होंने, एंड सेड, उन्होंने कहा, इट टेक्स टाइम, यानी कि यह जो है समय लेता है। इट टेक्स टाइम, जो बिज़नेस जो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इट टेक्स टाइम यानी कि समय लेता है, बिज़नेस जो समय लेता है। बिज़नेस टेक्स एफर्ट, एक बिज़नेस व्यापार जो होता है टेक्स लेता है, एफर्ट यानी कि परिश्रम, परिश्रम लेता है, ठीक है, प्रयास लेता है, पेशेंस धैर्य लेता है, एंड स्मार्ट वर्क यानी कि
समझदारी, सूझबूझ वाला जो काम है वो लेता है कि वो करना पड़ेगा आपको। बट वंस इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, लेकिन एक बार जैसे ये शुरू हो गया ग्रो करना यानी कि बढ़ना शुरू हो गया, इट बिकम्स योर की टू रिचनेस, ये बन जाता है, ठीक है, ये बना देता है योर की। तो जो बिजनेस होता है वो क्या बन जाता है, एक चाबी बन जाता है आपकी जो अमीरी है उसकी। नॉट जस्ट इन मनी, ना केवल पैसे में बट इन फ्रीडम, आज़ादी में भी, कि आप आज़ाद भी हो जाएंगे नौकरी के जंगल से, तो उस सेंस में बोला इन्होंने। आई सेट साइलेंटली फॉर अ मोमेंट, यानी कि मैं बैठा था साइलेंटली, चुपचाप बैठा था, फॉर अ मोमेंट यानी कि एक क्षण के लिए, एंड और देन उसके बाद में सेड कहा, तो मैंने क्या कहा, सो द आंसर इज क्लियर, तो उत्तर जो है वो साफ है। इफ, यदि, आई वॉन्ट टू बिकम रिच, यदि मैं बनना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ, आई नीड टू स्टॉप चेजिंग जस्ट जॉब्स, मुझे क्या करना पड़ेगा, नीड टू, मुझे जरूरत है, टू स्टॉप यानी कि रोकने की, चेजिंग यानी कि जो पीछा कर रहा हूँ वो पीछा करने रोकने की उसको जरूरत है, जस्ट जॉब्स यानी केवल जो नौकरियों का पीछा कर रहा हूँ उसको रोकने की मुझे जरूरत है। आई शुड स्टार्ट स्मॉल, मुझे शुरू करना चाहिए, स्मॉल यानी कि छोटे से शुरू करना चाहिए, बिल्ड समथिंग, बनाना चाहिए कुछ, एंड ग्रो इट, और बढ़ाना चाहिए उसको। तो बिजनेस की बात करें, बिजनेस बढ़ाना चाहिए मुझे। माई फादर स्माइल्ड प्राउडली, मेरे पिताजी जो है वो मुस्कुराए, प्राउडली यानी कि गर्व से जो है वो मुस्कुराए। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल ठीक, सन बेटा, बिल्कुल ठीक बेटा। स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, शुरू कीजिए जहाँ पर आप हो वहीं से आप शुरू कीजिए। वेयर यू आर, जहाँ पर आप है वहीं से शुरू कीजिए। यूज वॉट यू नो, ठीक, उपयोग कीजिए, ठीक है, जो आप जानते हैं, ठीक है, तो व्हाट का मतलब जो, जो आप जानते हैं उसका आप उपयोग कीजिए। जस्ट डोंट बी अफ्रेड टू थिंक बिगर, बस आप जो है वो डोंट बी अफ्रेड, घबराइए मत, टू थिंक बिगर यानी कि बड़ा सोचने से। देन योर बैकग्राउंड यानी कि कंपैरिजन के लिए देन है, योर बैकग्राउंड यानी कि आपकी जो पृष्ठभूमि है उससे बड़ा सोचने से आप घबराइए मत। लेकिन उनका बैकग्राउंड जो पृष्ठभूमि है कहाँ से आए हैं, वो तो सरकारी जो ढूंढने वालों से आए हैं ना, तो अपना जो बैकग्राउंड है उससे जो है आप थोड़ा बड़ा सोचें, और वो घबराइए मत। तो जब आप बड़ा सोचें कि मैं भाई अभी जॉब ना करके बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप घबराइए मत। तो इसी के साथ में ये जो कहानी है ये कंप्लीट होती है, और इस कहानी से भाई एक शिक्षा मिलती है कि जॉब करने से आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन आप जॉब करने से एक स्टेबल इनकम जो है वो आपके यहाँ आनी शुरू हो जाएगी। तो अपने परिवार की कंडीशन देखिए कैसा क्या है, माहौल क्या है, और उसके हिसाब से जो है वो आप चयन कीजिए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका, जॉब्स ऑफर स्टेबिलिटी, यानी जो नौकरियां होती हैं वो क्या देती हैं, हमें स्टेबिलिटी देती हैं, स्थिरता देती हैं। बट लेकिन इफ़ यू ड्रीम ऑफ रिचनेस, यदि आप सपना देखते हो अमीरी का, फ्रीडम आज़ादी का, एंड अबेंडेंस, ठीक है, अबेंडेंस होता है समृद्धि यानी कि बहुत ही ज़्यादा धन दौलत शान शौकत कोई, तो आपको क्या करना है, डैश लगा के, तो बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन, और बनाइए समथिंग, कुछ बनाइए, ऑफ योर ओन यानी कि खुद का कुछ बनाइए। स्टार्ट स्मॉल, शुरू कीजिए छोटे से। ग्रो इट पेशेंटली, ठीक है, और बढ़ाइए इसे, पेशेंटली बढ़ाइए, धैर्यपूर्वक बढ़ाइए। दैट्स हाउ यानी कि इसी तरीके से यू बिकम रिच, और आप क्या है वो अमीर बन जाएंगे। तो इसी के साथ में ये कहानी जो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और थोड़ा आपका जो सोचने का तरीका है जॉब को लेकर के वो भी प्रभावित हुआ होगा। तो अपने हिसाब से देखिएगा। चलिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, उससे पहले ये हमारी बुक है 107 कहानियाँ हैं, इसके अंदर स्टोरी दैट टीच एंड टच, अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी दूसरी स्पोकन इंग्लिश की बुक है, तो इसमें स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं जो आपको हमारी वेबसाइट पे ये मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। ये हमारा दूसरा चैनल है, इसके ऊपर भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं, इंग्लिश गोली, ये भी देखिएगा आप। और हाई-फाई इंग्लिश डॉट इन हमारी वेबसाइट है फॉर ई-बुक्स। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, और वर्ड मीनिंग्स जो है उनको थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। रिच, रिच का मतलब अमीर होता है, यानी जिसके पास में पैसा हो, धन दौलत हो, वो रिच है, अमीर है। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, हैविंग होना, अ लॉट ऑफ मनी यानी कि बहुत सारा पैसा होना, और या फिर बहुत सारा जो वैल्यूएबल पोजीशंस हैं, यानी कि मूल्यवान जो संपत्ति है, ठीक है, तो पोजीशंस वही होते हैं अधिकार में होने वाली कोई चीज़, पोजीशंस में क्या है, ठीक है, तो वो मूल्यवान यदि वस्तुएं हैं उनके पास में तो वो अमीर है। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब जिज्ञासा होता है, ठीक है, इनकी जानने की इच्छा होना। तो मैंने क्या होता पूछा था ना, कुछ सवाल पूछा था पिताजी से, विद ग्रेट क्यूरियोसिटी, यानी कि अ स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि एक हो गया आपका बहुत ही तगड़ा डिजायर, इच्छा होती है, टू नो, जानने की, और लर्न समथिंग, और सीखने की कोई चीज, तो वही क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है।
ठीक है, तो इसको हम देख चुके हैं। फुलफिल का मतलब पूरा करना होता है, ठीक है। तो पिताजी इतना ही कमाते थे कि वो बेसिक नीड्स जो है उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। टू कंप्लीट और सेटिस्फाई अ नीड, ठीक है, पूरा करना और सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करना। अ नीड, एक नीड को, जरूरत जो होती है उसको, डिजायर इच्छा को, और रिक्वायरमेंट यानी कि आवश्यकता को, तो वही होता है फुलफिल करना, कि जितना कमाया उससे तुम लोगों का फुलफिल कर दी मैंने, बेसिक नीड्स थी उनको। माइंडसेट, माइंडसेट मतलब सोचने का तरीका होता है। अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग, एक व्यक्ति का जो तरीका होता है सोचने का, वो कह लो, या फिर आप एटीट्यूड कह लो, उसका रवैया कैसा है सोचने के प्रति, तो वही माइंडसेट होता है। स्टेबल, स्टेबल का मतलब स्थिर होता है, ठीक है। नॉट लाइकली टू चेंज और फॉल, ठीक है। नॉट लाइकली यानी कि संभावना नहीं है, टू चेंज बदलने की, और फॉल गिरने की, यहाँ पे सेमीकोलन लगा रखा है। सेफ एंड स्टडी, ठीक है, यानी कि सुरक्षित हो और स्थिर हो, तो वो क्या चीज़ है, वो स्टेबल उसको हम बोलेंगे। फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब होता है तय किया हुआ, ठीक है। फिक्स्ड है, तय है, मतलब स्थिर है वो, ठीक है, हिलेगा नहीं। नॉट चेंजिंग यानी कि जो बदलता नहीं है, और एबल टू बी चेंज और नॉट एबल टू बी चेंज, ये नॉट जो होता है इसके लिए भी अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि जो सक्षम नहीं है बदलने में, ठीक है, तो वो क्या है, फिक्स्ड है। रेयरली, रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी, ठीक है। शायद ही कभी यानी कि बहुत ही दुर्लभ, संभावना नहीं है जिसकी। नॉट ऑफन यानी कि अक्सर जो नहीं होता है, या वेरी इनफ्रिक्वेंटली, ठीक है। फ्रिक्वेंटली होता है मतलब दोहराव हो रहा है उसका, ठीक है, कुछ कुछ टाइम में वो हो रहा है, लेकिन इनफ्रिक्वेंटली यानी मतलब होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, कभी कभार होता है, तो वो वाला शायद ही कभी, रेयरली। ओके, सैलरी, सैलरी वेतन होता है, सैलरी। द मनी पेड टू एन एम्प्लॉय, यानी कि द मनी यानी कि वह पैसा, पेड भुगतान किया गया, टू एन एम्प्लॉय एक कर्मचारी को, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से जो भुगतान किया जाता है कर्मचारी को, फॉर डूइंग अ जॉब, एक नौकरी करने के लिए, तो वो सैलरी उसको बोला जाता है। साइकिल, साइकिल का मतलब चक्र होता है। अ रिपीटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटी, यानी कि एक रिपीटेड सीरीज है, यानी कि दोहराया हुआ जो श्रृंखला है, ठीक है, दोहराती हुई जो श्रृंखला है, ऑफ इवेंट्स यानी कि घटनाओं की, कार्यक्रमों की, एक्टिविटीज, गतिविधियों की, तो वही साइकिल है, ठीक है। यानी कि चक्कर के बात हो रही है कि सुबह उठा, स्कूल गया, खाना खाया, वापस आ गया, सो गया, फिर अगले दिन सुबह उठा, स्कूल गया, तो ये एक चक्कर है, एक साइकिल है, लूप है एक। लग्ज़री, लग्ज़री का मतलब विलासिता होता है, मतलब ऐशो-आराम आप बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मतलब महँगी-महँगी चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं, गाड़ी है, बंगला है, घोड़े हैं, तो वो लग्ज़री में आता है। एक्सपेंसिव एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी कि महँगी और सुंदर जो चीज़ें हैं, दैट आर नॉट एसेंशियल यानी कि जो आवश्यक नहीं है, बट लेकिन गिव ग्रेट कम्फर्ट, देती हैं, बहुत ही ज़्यादा आराम देती हैं, तो क्या है, लग्ज़री है वो। सिस्टम, सिस्टम का मतलब व्यवस्था होता है। एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, यानी कि एक सुव्यवस्थित जो तरीका होता है, वे होता है ऑफ डूइंग थिंग्स, चीज़ों को करने का, तो वही क्या है, सिस्टम है। बिजनेस का मतलब व्यापार होता है, पता ही है, द एक्टिविटी ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड मेकिंग गुड्स और सर्विसेज, इनकी एक जो गतिविधि होती है, कार्यविधि जो होती है, खरीदने की, बेचने की, और बनाने की, सामान बनाने की, और सर्विसेज जो है उनको बनाने की, तो वही बिजनेस होता है। सर्विसेज, तो सर्विस क्या होता है, सर्विस क्या होता है, सेवा होती है। वर्क डन फॉर अदर्स एज ए जॉब और बिजनेस, यानी कि काम किया गया दूसरों के लिए एज के रूप में, जॉब एक नौकरी के रूप में, या बिजनेस के रूप में, तो वो सर्विस देना होता है, कि हम सर्विस देते हैं भाई, हम रिपेयर करवाते हैं उनके वाटर फिल्टर रिपेयर करवाते हैं, ठीक है, तो वो सर्विस हो रही है ना, मेरी कंपनी सर्विस दे रही है वो। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद होता है, यानी कि समथिंग मेड टू बी सोल्ड और यूज्ड, यानी कोई चीज़ जो है वो बनाई गई टू बी सोल्ड, बेचने के लिए और उपयोग करने के लिए, तो वो क्या है, वो प्रोडक्ट है, ठीक है। एफर्ट, एफर्ट का मतलब प्रयास होता है। यूज, ओके, द यूज ऑफ एनर्जी और हार्ड वर्क टू डू समथिंग, यानी कि ऊर्जा का उपयोग हो हार्ड वर्क करने में, टू डू समथिंग, ठीक है। तो क्या है, द यूज ऑफ एनर्जी और हार्ड वर्क, यानी कि उपयोग हो ऊर्जा का, और या फिर कठिन कार्य का, परिश्रम का, टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने के लिए, तो वो क्या होता है, एफर्ट होता है। कहते हैं कि मैं एफर्ट बहुत डाल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो है ना ये एग्जाम क्लियर नहीं होता। एफर्ट डालने का मतलब वो अपनी ऊर्जा लगा रहा है, हार्ड वर्क लगा रहा है, टू डू करने में समथिंग, यानी कि जो एग्जाम है वो करने में, तो एफर्ट डाल रहा है।
पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य होता है। द एबिलिटी टू वेट कामली, ठीक है, यानी कि क्षमता टू वेट, इंतज़ार करने की, कामली यानी कि एकदम शांत तरीके से, विदाउट गेटिंग एंग्री यानी कि बिना गुस्से में हुए, ठीक है, बिना गुस्सा किए, और अपसेट यानी कि बिना दुखी हुए, तो वही होता है पेशेंस। ठीक है, पेशेंस कहते हैं धैर्य रखो, पेशेंस रखो। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का मतलब होता है पारिवारिक या सामाजिक स्थिति, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो सब टीचिंग वाला है, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड जो है वो सब गवर्नमेंट जॉब वाला है, यानी कि मेरे दादा पिताजी चाचा वाचा सब लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऐसा। अ पर्सन्स लाइफ, ठीक है, अ पर्सन्स लाइफ हिस्ट्री, एक व्यक्ति का जो जीवन का इतिहास है या फिर उसका सोशल सिचुएशन यानी कि सामाजिक स्थिति जो है वो बैकग्राउंड की कैटेगरी में आती है, ठीक है, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। स्टेबल जॉब, स्टेबल जॉब का मतलब होता है सुरक्षित नौकरी, ठीक है, अ जॉब दैट इज स्टडी एंड नॉट लाइकली टू एंड सडनली, ठीक है। स्टेबल का मतलब होगा कि स्थिर है उसकी नौकरी, सुरक्षित है यानी कि वो ऐसे कोई निकाल नहीं सकता उसको, ऐसे नौकरी जाएगी नहीं उसकी। तो वही है कि एक जॉब जो है वो जो स्टेडी है यानी कि स्थिर है, एंड और नॉट लाइकली यानी कि संभावना नहीं है उसकी, टू एंड खत्म होने की, सडन यानी कि अचानक खत्म होने की संभावना नहीं है नौकरी की वो। सीईओ, सीईओ होता है मुख्य कार्य अधिकारी, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो सबसे जो ऊंची जो पोजीशन पे होता है व्यक्ति, जो होता है हाईएस्ट रैंक पे जो होता है इन अ कंपनी, कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अंदर, तो उसको हम सीईओ कहते हैं, मतलब कि सबसे जो टॉप पोजीशन पे वो बंदा बैठता है। ओके। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब भरपूर मात्रा में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा समृद्ध आप बोल सकते हो। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ठीक है, इनकी बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो समथिंग किसी चीज़ की, जैसे पैसे की बहुत ज़्यादा मात्रा हो, किसी भी चीज़ की हो सकती है वो। प्लेंटी, ओके, प्लेंटी यानी कि प्लेंटी मतलब भी वही होता है बहुत ज़्यादा, कि प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पे। प्लेंटी ऑफ फूड यानी कि बहुत ज़्यादा भोजन है वहाँ पे, तो चेज़, चेज़ का मतलब होता है पीछे भागना। टू ट्राई हार्ड टू गेट समथिंग यानी कि कोशिश करना, ठीक है, हाँ, कड़ी मेहनत वाली कोशिश करना, ठीक है, टू गेट समथिंग यानी कि किसी चीज़ को पाने की, वही। स्टार्ट स्मॉल यानी कि छोटे से शुरू करना। टू बिगिन विथ अ स्मॉल स्टेप और आइडिया, ठीक है, शुरू करना एक छोटे कदम से और आइडिया यानी कि विचार से, तो वही होता है स्टार्ट स्मॉल। तो इसके साथ में ही स्टोरी की जो भी वर्ड मीनिंग्स थी वो हमने पढ़ ली है यहाँ पे। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मज़ा आया है वीडियो देख करके, तो लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।